नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे ऐसे वायरल मैसेजेस का जो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और उनकी सच्चाई क्या है। दरअसल ये जो मैसेज जिसके बारे में आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये जो मैसेज है ये बीती रात से ही, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब भाषण दिया, अपना देश के नाम संबोधित किया 5वीं बार इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान, तो उसके बाद ये मैसेज जो है बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है। मेरा एक फ्रेंड है सुमित तोमर, उसने भी मुझे जो है इस टेक्स्ट मैसेज को रात करीब 12 बजे के आसपास भेजा और उनकी तरफ से ये क्वेरी थी कि क्या ये सच है, क्योंकि ये जो मैसेज है ये बड़ा था, यानी कि लगभग अगर व्हाट्सएप की अगर बात करें तो एक मैसेज में ये नहीं आ रहा था, फिर हमें क्लिक करके उसको पूरा पढ़ना पड़ रहा है। दरअसल इस मैसेज की अगर बात करें तो इस मैसेज के अंदर जो है रोड मैप बताया गया है कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो है ये लॉकडाउन जो है खोला जाएगा और किस तरह से जो है आगे जो है काम किया जाएगा। 5 फेज की बात की गई है। इन 5 फेज में जो है किस तरह से अलग अलग चीजों की जो है रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे और किस तरह से जो है रियायतें दी जाएगी, ये बताया गया है। हालांकि ये मैसेज काफी बड़ा है, मैं आपको इसका कुछ अंश ही पढ़ के सुनाऊंगा। जो मैसेज मुझे मेरे फ्रेंड के तरफ से आया हुआ है और कई लोग जो है इसे शेयर कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि मुंबई डिवाइडेड इनटू 7 जोन्स फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से मुंबई को 7 जोन में जो है बांट दिया गया है। ईच जोन विल बी हेडेड बाय एन IAS ऑफिसर, all admin officials will report to them and who in turn will report to apex team। आगे लिखा जाता है कि गवर्नमेंट्स रोड मैप टू ईज कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन विल बी सेट आउट इन 5 फेजेस, यानी कि 5 फेजों में जो है ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो जो है ईज किया जाएगा, यानी कि कम किया जाएगा। इसके आगे लिखते हैं कि दिस फेजेस विल बी ऑन 3-week रिव्यू प्रोसेस, द करंट फेजेस वुड बी कमेंस ऑन द फॉलोइंग डे। आगे डेट लिखी गई है कि पहला फेज जो है वो 18 मई से शुरू होगा, दूसरा फेज जो है वो 8 जून से शुरू होगा, तीसरा फेज 29 जून, चौथा फेज 20 जुलाई और 5वां जून जो होगा वो 10 अगस्त तक जो है वो लागू किया जाएगा। इफ कोरोना केसेस बिगेन टू इंक्रीज वी विल रिवर्ट टू द रेस्ट्रिक्शन सेट आउट इन द प्रीवियस स्टेज, यानी कि अगर कोरोना वायरस के मामले कम नहीं होते हैं और मामले बढ़ते हैं तो हम वापस से जो है पुराने रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ये दावा किया है। इसके बाद इस मैसेज के साथ जो है 5 फेज लिखे गए। 5 फेज के अंदर क्या क्या छूट दी जाएगी, क्या क्या नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में जो है जिक्र किया गया है। जब ये मैसेज सर्कुलेट करने लगा तो हमने इसकी तफ्तीश की। हमने जब इस बारे में BMC के ऑफिसर्स से बात की, BMC यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर हमें बता दिया कि फिलहाल ऐसे कोई भी ऑर्डर्स नहीं आए हैं और ना ही BMC की तरफ से ऐसा कोई प्लान बनाया गया है। BMC के अधिकारियों का कहना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो हम उन्हें फॉलो करते हैं। फिलहाल इस तरह का कोई भी जो है वो प्लान नहीं बनाया गया है, तो ऐसे मैसेज से आप दूर रहिए। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये मैसेज जो है वो पूरी तरह से फेक है, गलत है। ये तो हुई मुंबई की बात, लेकिन मुंबई के बाहर भी जो है अलग अलग राज्यों में जो है इस मैसेज को फैलाया जा रहा है। किसी जगह पर मुंबई हटा के उस स्टेट का नाम लिखा जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो सिटी का नाम जो है चेंज कर दिया जा रहा है और व्हाट्सएप पर इसे सर्कुलेट किया जा रहा है। खुद चंडीगढ़ सरकार की तरफ से यह बताया गया कि ये जो मैसेज जो फॉरवर्ड किया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है। इसमें यह भी कहा गया था कि ये चंडीगढ़ में जो है मैसेज किया जा रहा है। चंडीगढ़ की सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया और बताया गया कि ये जो मैसेज है ये फेक है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया और जानकारी दिया गया कि ये गलत है। इसमें क्या किया गया है कि क्लेम ये किया गया है कि मैसेज इज बीन सर्कुलेटेड क्लेमिंग 5 फेजेस रोड मैप बाय गवर्नमेंट टू ईज कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन 3-week रिव्यू प्रोसेस। वहीं पे फैक्ट चेक में बताया कि देयर इज नो सच अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट, द मैसेज इज फेक एंड बेसलेस, #stay informed। वहीं जब हमने इसके बारे में और भी जानकारी
जो है इकट्ठा करने की कोशिश की। तो बूम लाइव जो फैक्ट चेक वेबसाइट है उनके मुताबिक ये जो मैसेज है ये आयरलैंड गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया था और आयरलैंड में किस तरह से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये आयरलैंड का मैसेज है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ जो आयरलैंड है या फिर मुंबई अगर जो सिटी है उनकी वहाँ का नाम चेंज करके इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। तो ये जो जानकारी फिलहाल घूम रही है ये फेक है। अब बात करते हैं अगले वायरल पोस्ट की। इसे भी हमारे एक फ्रेंड ने हमें ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था और उन्होंने हमसे कहा कि इसकी तफ्तीश करिए और इसकी जो सच्चाई है वो सामने लाए और हमें बताएं। अब आप सोचते होंगे कि आज मैं सिर्फ हमारे फ्रेंड्स के जो क्वेरीज हैं उनके ही मैसेजेस की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जिस तरह से आप हमारे दर्शक हैं उसी तरह से हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे दर्शक हैं, आम आदमी हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस तरह के मैसेज जो है वो आते रहते हैं। हम अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे फ्रेंड्स लगातार हमें भेज रहे हैं, हमारे दर्शक जो है हमें लगातार ईमेल करके जो है उनकी क्वेरीज सामने ला रहे हैं और वो उनके बाद जो फेक मैसेजेस आता है उनकी जानकारी की वो अपील करते हैं। अब बात करते हैं इस पोस्ट में क्या है। दरअसल इस पोस्ट की अगर बात करें तो ये कोलाज है। कोलाज मतलब कुछ तस्वीरों को एक ही फोटो में लेकर आना और एक तस्वीर बना देना। इसमें लगभग 4 चीजों को एक किया हुआ है। एक साइड एक WHO के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका कोट है। उनका कोट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं उनका नाम बता देता हूं। इनका नाम है डॉक्टर गॉर्डन गालिया और ये WHO के चाइना में रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनका एक कोट है, इसमें लिखा गया है कि एज लॉन्ग एज पीपल ईट मीट देयर इज गोइंग टू बी अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब इस कोट को जो है ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। उन्होंने जो बयान दिया था वो कोरोना वायरस को लेकर जो है बयान दिया था। इसके अलावा इससे पोस्ट के दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो दूसरे हिस्से में 3 मैसेज है। एक तो लिखा गया है कि सनातन संस्कार की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है और दूसरा ये कि विश्व का एक भी शाकाहारी व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त नहीं हो पाया है, WHO की रिपोर्ट। और नीचे लिखा गया है कि पूरा विश्व अब नमस्ते कर रहा है, हवन और यज्ञ कर रहा है, गौमूत्र और नीचे जो है वो कर चुका है, यानी कि ये 3। अब इस 4 में से मैं सिर्फ 2 की बात करूंगा क्योंकि सनातन के संस्कार की पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है और आज पूरा विश्व जो है नमस्ते कर रहा है। तो ये आपकी आस्था का विषय है, इससे जो है आप अपने हिसाब से इसे ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं गॉर्डन गालिया के इस कोट को लेकर। दरअसल इस कोट की अगर बात करें तो हाँ उन्होंने ऐसा बयान दिया था और ये 21 जनवरी 2020 का उनका ये एक स्पीच का हिस्सा है। लगभग 3 मिनट के 40 सेकंड पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और CNN के आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इनका ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। YouTube पर भी ये इनका जो ये स्टेटमेंट है वो पड़ा हुआ है। लेकिन जो गॉर्डन गालिया है वो जो है वो ओवरऑल वायरस की बात कर रहे हैं, सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस हिस्से के दूसरे दावे की। दूसरा दावा क्या है? दरअसल दावा यह है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी शाकाहारी व्यक्ति को कोरोना वायरस नहीं हुआ है, यानी कि वो संक्रमित नहीं हुआ है कोरोना वायरस से। जब हमने इसकी तफ्तीश की तो हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली, यानी कि WHO की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। हमने गूगल पे सर्च किया, WHO के वेबसाइट पर सर्च किया तो भी हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली। वहीं इस पूरे मामले की जब हमने और तफ्तीश की तो हमें 17 मार्च 2020 की इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली जिसमें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अंडा, मीट, चिकन या फिर फिश खाने से कोरोना का संक्रमण होता है ऐसी खबरों का खंडन किया। तो जो इसमें जिक्र किया गया है कि वेजिटेरियंस जो है उन्हें वो संक्रमित नहीं हो रहे हैं कोरोना वायरस से, तो ये दावा पूरी तरह से गलत है। हमने देखा है कि कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें वेजिटेरियन लोगों को भी कोरोना वायरस हो रहा है। तो ये थे 2 ऐसे दावे जो आज लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। हमने इन दोनों की तफ्तीश की और इसकी सच्चाई जो है आप तक हमने पहुंचा दी। हम आपसे भी अपील करेंगे कि आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज होगा तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी sonu@hwnews पर हमें भेज सकते हैं। हम उसकी तफ्तीश करेंगे और उसकी जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाएंगे।
साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को जो है वो लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी खबरें आपको रेगुलर मिलती रहे। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारा जो ट्विटर है उसे भी फॉलो करें ताकि पल पल की हर एक खबर आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ हम आपसे एक बहुत ही अहम अपील ये करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी वायरल मैसेज आता होगा और इस मैसेज से जुड़ा हुआ आता होगा तो इस वीडियो की लिंक उसे भेज दीजिए जो आपको फेक मैसेज भेज रहा है। साथ ही साथ हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि आप कोई भी वायरल मैसेज फॉरवर्ड ना करें, उसकी पूरी तरह से तफ्तीश करें क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हम बड़ी आसानी से जो है खबर सच है या गलत इसकी तफ्तीश कर सकते हैं। आप भी सेफ रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दीजिए और सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हैं उनका पालन करिए। आप भी सुरक्षित रहिए, आपके परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।